सतनाम सत्य कबीर। आज प्राचीन मूल ग्रंथ बीजक रमैनी नंबर 83 के माध्यम से सतगुरु कबीर साहिब के पवित्र वचनों से आज सुनेंगे, जो हमें जातीयता का बहुत ज़्यादा घमंड भी होता है, इंकार भी होता है कि हम क्षत्रिय हैं। और इसी पे बहुत बड़ा खुलासा साहिब कर रहे हैं, क्षत्रियों के चरित्रों का वर्णन। असल में क्षत्रिय कौन है, किसको क्षत्रिय कहा गया है। बाकी तो जन्म और मरण दोनों ऐसी अवस्थाएं होती हैं, चाहे हम शूद्र हैं, वैश्य हैं, क्षत्रिय हैं या ब्राह्मण हैं। हम चारों जो हम इन वर्णों में बट गए, बाकी ये चार वर्ण जाति के नहीं है, ये साधक की चार अवस्थाएं हैं। सतमार्ग पे चलने वाले साधक की चार अवस्थाएं हैं, चार श्रेणी हैं। बाकी अज्ञानता के वशीभूत होकर हम जातियों में बट गए। बाकी जन्म अवस्था और मरण अवस्था सभी की शुद्र अवस्था होती है। क्यों, बच्चा जब जन्म लेता है, चाहे वो कोई भी है, शूद्र है, वैश्य है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, तो मल मूत्र में पड़ा होता है और जन्म के समय वो गंदगी में लिपटा हुआ आता है। जब तक वो अबोध अवस्था में होता है, कब मल मूत्र त्याग करता है, कितनी देर पड़ा रहता है, वो सब शुद्र अवस्था ही होती है। और मरण अवस्था में भी नाना प्रकार की आदि व्याधि लग जाती है। हम सभी ने देखा भी है कि मल मूत्र भी सैया पे छूट जाता है, रातों रात मल मूत्र में पड़े रहते हैं, तो वहां भी हम शुद्र अवस्था में ही होते हैं। वहां ये नहीं होता है, ये ब्राह्मण नहीं है तो इसके साथ ऐसा नहीं होगा। तो ये वर्णन कबीर साहब ने पिछली कई रमणियों में दिया भी है, लेकिन आज क्षत्रियता पे खास सतगुरु कबीर साहब का वर्णन है। आइए सुनते हैं। पहले शब्द लेते हैं। छत्री करे क्षत्रिय धर्मा, सवाई वाके बाड़े कर्मा। जिन अवधु गुरु ज्ञान लखाया, ता कर्मन ताई ले दाया। छत्री सो जो कुटुम सो सूझे, पांचों में टेक के बूझे। जीव मारी जीव परती पारे, देखत जन्म आपनो हारे। हाले करे निशाने दाऊ, जूझ परे तो मन मत राऊ। साखी है साहिब की। मन मत मरे न जीवे, जीवई मरण न होए। सुन सने राम बिन, चले अपन को खोए। क्षत्रियों के चरित्रों का वर्णन कबीर साहब। सतगुरु कबीर कहते हैं, यदि क्षत्रिय राजा लोग उचित रूप से, देखो फिर सज्जनों ध्यान देना, ध्यान से सुनना। सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, यदि क्षत्रिय राजा लोग उचित रूप से धर्म पूर्वक क्षत्रिय कर्म का पालन करते हैं, अर्थात धर्म पूर्वक प्रजागण का पालन और देश तथा मानव समाज की रक्षा करते हैं, तो उनके शुभ पुण्य कर्म सबाया बढ़ते हैं, सबाए बढ़ते हैं। इसके विपरीत यदि वे प्रजागण को कष्ट देते हैं तथा देश एवं समाज की शक्ति पूर्वक रक्षा नहीं करते, तो उनके अशुभ पाप आदि कर्म सबाया बढ़ते हैं। केवल उन्हीं के नहीं, किंतु प्रत्येक मनुष्य के धर्म का आचरण करने से शुभ पुण्य कर्म की बढ़ती और अधर्म का आचरण करने से अशुभ पाप आदि कर्म की बढ़ोतरी होती है। जिसको अवधूत
विरक्त गुरु ने जिस प्रकार का उपदेश द्वारा ज्ञान दिया उसका मन वहीं लेकर दौड़ता है, अर्थात उसका मन उसको लेकर उसी की तरफ दौड़ता है। जिसका जैसा गुरु जैसा ज्ञान वो साधक उसी की तरफ दौड़ता है। आध्यात्मिक उत्तम क्षत्रिय योद्धा जो है, जो गुरु तथा धर्म ग्रंथों से ज्ञान उपदेश प्राप्त कर शरीर रूप गृह में एक साथ रहने वाले गृह स्वामी चेतन आत्मा के विरोधी कुटुंब नेत्र आदि पांच ज्ञानेन्द्रियां समूह से सदा युद्ध करके उन्हें भस्म करता है, अर्थात पांचों ज्ञान इंद्रियों की सत्ता को मिटाकर मन तथा पांच ज्ञान इंद्रियों से भिन्न एक अपने साक्षी दृष्टा चेतन आत्मा को समझे, वही योद्धा क्षत्रिय कहलाने योग्य है। कह रहे हैं जो इस आत्मा के अधिपत्य में, जो इसके अंदर जो चेतन आत्मा है उसके विरुद्ध में जो भी विषय वासनाएं, पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, एक मन, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनके पांचों के विषय काम क्रोध रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, जो इन सबको मारता है साधता है और एक आत्मा को सत्य है मानकर उस स्वाध्याय करता है, उस आत्मिक पथ पे चलता है, वही असल में क्षत्रिय है, बाकी सभी शूद्र हैं। जो क्षत्रिय अन्य वन के जानवर जीवों को मारकर अपने जीव का पालन करता है, अर्थात जो अन्य जीवों को मारकर अपना पेट भरता है, वह देखते हुए अपने मनुष्य जन्म को हार जाता है, अर्थात प्रत्यक्ष देखते हुए अपने मनुष्य जन्म को व्यर्थ में नष्ट कर देता है। भले ही कोई भी क्षत्रिय राजा है, अगर वो स्वाध्याय नहीं करता है, आत्मिक पथ का मार्ग नहीं अपनाता है, अपने क्षत्रियपन होने का शिकार करके अपने शौक के लिए पेट भरने के लिए जीवों को मारता है, सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि वह कोई क्षत्रिय नहीं है, वह शूद्रों से भी शूद्र है, वह इस जन्म को हार जाता है। वास्तव में वीर योद्धा क्षत्रिय वही है जो उन पांच ज्ञान इंद्रियां त्वचा चमड़ी कान नाक नेत्र और जिह्वा तथा इनके पांच विषय शब्द स्पर्श रूप रस और गंध तथा मन को मथन करने वाला कामदेव रूप राजा सहित छह शत्रुगण काम क्रोध लोभ मोह मद और अहंकार, इनको जो शरीर के भीतर है, अतएव उन शत्रुओं को घायल करे। जहां मन को मथने वाला कामदेव रूपी राजा हो वहां जाकर उनसे जूझे, अर्थात हठ पूर्वक युद्ध करे। अतः उन शत्रुओं को मारने के लिए शीघ्रता से युद्ध करता हुआ ऐसा निशाना करके सद्विचार रूपी बाण से घायल करे जिससे वह शत्रुगण सर्वथा नष्ट हो जाएं, ऐसे नष्ट हो जाएं कि दोबारा वो जीवित ही ना हो। अगर कोई ऐसा साधक करता है उससे बड़ा कोई क्षत्रिय नहीं है। अब भक्ति इतना आसान नहीं है, यहां पे सब कुछ खुलासा कर दिया है। काम क्रोध लोभ मोह मद और अहंकार, इनके पांच विषय रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, पांच ज्ञानेन्द्रियां आंख नाक कान त्वचा जिह्वा और त्वचा, सब इनसे ही तुम स्वाद लेते हैं, ज्ञान भी इनसे प्राप्त होता है। और पांच कर्मेंद्रियां 11वां मन और एक कामदेव रूपी राजा, जो इनसे युद्ध करके इनको हरा दे, ऐसा हरा दे, ऐसा हरा दे कि दोबारा से उठ ही ना पाए, वही महायोद्धा असली क्षत्रिय है, वही जन्म मरण से मुक्त हो सकता है। बस इतना समझ लीजिए। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो सपने में भी मुक्ति तो क्या, उस सतगुरु के दर्शन भी दुर्लभ है।
अब हमें आप ही अंदाजा लगाना है ऐसी अवस्था किस संत की है, किस शिष्य की है। क्या छोड़ा, छोड़ा क्या है? अब सतगुरु काम आदि शत्रु पर विजय का फल बताते हैं। अगर विजय आपने प्राप्त कर लिया है तो क्या फल है? जब काम आदि शत्रुगण मर जाएं फिर कभी न जी सकें, तब जीव आत्मा का मरण नहीं होता। अर्थात कामदेव ही जीव के जन्म मरण का कारण है। जब काम नष्ट हो जाता है तब जीव आत्मा का जन्म मरण नहीं होता। उसके विपरीत जो काम वासना को नहीं मारता वह तुच्छ विषयों में सने करने वाला परमात्मा राम की प्राप्ति बिना माइक पदार्थों में फंसकर, माइक कहते हैं झूठे पदार्थों में फंसकर, मायावी पदार्थों में फंसकर अपने स्वरूप ज्ञान को खोकर जन्म मरण रूप संसार चक्र में 84 लक्ष योनियों में चला जाता, मुक्त नहीं होता है। अब यहां पे कह रहे हैं जो काम को मार लेता है असल में वही जन्म मरण से मुक्त होता है। अब काम क्या है? हम जो भी काम करते हैं ये सब वासनाएं, जिसकी वासनाएं ही खत्म हो गई, जिसका कुछ करने को मन ही नहीं है, जो चाहता ही नहीं है इस दुनिया में रहना, जिसका एक सेकंड भी इस दुनिया में मन ही नहीं लगता, वो तो मर चुका। जब इस 5 तत्व 3 गुण रूप इस प्रकृति मंडल से जब तक हम नहीं मरेंगे हमारी मुक्ति नहीं होगी। हम एक जिंदा लाश की तरह हो जाएंगे। जिसको कुछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह। वो अवस्था उस जीव की मुक्ति की अवस्था होती है। जब कुछ चाहिए ही नहीं तो जन्म किसका होगा? जहां इच्छा, कहते हैं ना, इच्छा सो काया। जब इच्छा होगी इच्छा के अनुरूप काया धारण करेंगे। इच्छा माया, इच्छा काया। जब कुछ रहा ही नहीं, मैं भी नहीं, जब कुछ बचा ही नहीं, जब शून्य, जब कुछ है, जब कुछ बचा नहीं तो क्या बचा? शून्य। और जब शून्य का भी भान नहीं तो क्या रह गया? आत्मा, और आत्मा ही परमात्मा। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। इतना बारीक रास्ता है, बारीक से बारीक, बारीक से बारीक, सूक्ष्म से सूक्ष्म इच्छा भी सूरत के साथ अगर चिपक गई मुक्त नहीं होंगे। ऐसे समझ लीजिए सुई में धागा डाला, सुई मशीन के माध्यम से ठकाठक 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 सिलाई करती जा रही है। अगर धागे में कहीं कुछ गांठ आ गई, कुछ रुआ आ गया, फटाक धागा टूट जाएगा। ठीक इसी प्रकार जरा सी इच्छा रह गई, भक्ति चल रही है दबा के, फटाफट फटाफट फटाफट, कोई इच्छा नहीं। अगर मरते समय जरा सी उस धागे में कोई गांठ आ गई, मरते समय इच्छा कोई पैदा हो गई तो दोबारा जन्म होगा। इच्छा काया, इच्छा माया। इच्छा हो गई तो काया होगी,
काया धारण कर ली तो माया होगी। आगे, उन 6 शत्रुओं में सबसे प्रबल, सबसे जो ताकतवर है, प्रबल है, जो कामदेव है, उसे तो इस प्रकार मारो कि वह फिर जी ना सके, क्योंकि इस दुर्जय कामदेव ने तो ब्रह्मा, विष्णु, शिव और ऋषि मुनि आदि सबको अपने वश में कर रखा है। अतः अब कैसे वश में कर रखा है? हमारे धर्म ग्रंथों में, धर्म शास्त्रों में अनेकों उदाहरण मिलते हैं। कामदेव ने कैसे सताया है। अतः हम संसार इनकी तो बात ही क्या है, श्री हरि ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं छोड़ा कामदेव ने। अतः उसी के जीतने से जीव सर्व विजयी कहा जाता है, क्योंकि काम आदि भीतर के शत्रु हैं, उनका आक्रमण सदा होता रहता है और सदा भय बना रहता है। अतः उनसे रहित होने के लिए जिज्ञासुओं को चाहिए परमानंद परमात्मा राम में अपनी स्थिति सदा रखें, तभी मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। इति शुभम सत्य सुंदरम। उस महाचेतन सत्य पुरुष परम पिता परमात्मा सार शब्द स्वरूप उस आत्म राम, उस परमात्मा में सदैव स्थिति रखें, तब स्थिति हमारी लगन लग जाएगी 24 घंटे इन शत्रुओं पे, तभी विजय प्राप्त करेंगे, और नहीं तो जन्म मरण खत्म तो होगा ही नहीं। यही सत्य है। पुण्य करोगे सोने की बेड़ियों में बंधेंगे, पाप करेंगे लोहे की बेड़ियों में बंधेंगे। बेड़ी तो पड़नी ही है। सतनाम, साहिब बंदगी, सत्य कबीर, परमात्मा की सभी पे कृपा रहे। परमात्मा की कृपा से, सतगुरु कबीर साहिब की दया से रमैनी नंबर 84 को लेके आएंगे। रमैनी नंबर 84 अंतिम रमैनी है। उसके बाद बीजक के जो शब्द हैं वो भी रमैनी है एक प्रकार की, उनमें भी साहिब ने शब्दों के माध्यम से ज्ञान दिया है, रमैनियों के माध्यम से ज्ञान दिया है। तो समय का पता नहीं है कितना है, कब तक हमें यहां रहना है, एक कदम से अगले कदम का पता नहीं है। तो आशा करते हैं ये सतगुरु कबीर साहिब की ही दया है। इस चैनल के माध्यम से आप सत्य सुन रहे हैं, तो सोते जागते समय उनको धन्यवाद करें, उनसे दया की गुहार लगाएं, वो तो बहुत बड़े दयालु हैं। आज इतना ही। सत कबीर।